और हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी बारंबार। हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी बारंबार। और किस दम में हम पिला करो साथी हार। बाबूजी क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटी। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बेटी, हमारी तबीयत ठीक है। फिर क्या हुआ, आप इतना बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं किसी बाबू 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं दास। और बरस 18 की हुई रहो हमारे पास। बरस 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी बाबूजी अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो। मैं यही सोचता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। बाबूजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कम से कम आपकी साल की पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए। आपकी साल पढ़ लूं, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें उफ नहीं करूंगी बाबूजी। बेटी काश अगर ऐसी बात है तो अब की साल पढ़ाई और कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारी शादी के विषय में सोचेंगे। जी बाबूजी। हाँ बेटी। बाबूजी चलिए भोजन कर लीजिए। आप सुबह से खेत की तरफ गए हैं, अभी तक आप खाना नहीं खाए हैं। हाँ बेटी, आपको भूख लगी होगी। खेत पे कुछ जरूरी काम था, मजदूरों को लेकर के मैं काम करवा रहा था। चलो सबसे पहले हम भोजन करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम देखेंगे। बाबूजी वो जो खजूर लाए थे आप, क्या हुआ? खत्म तो नहीं हुआ? और ले लेना, अगर वो खत्म हो जाता है ना तो आपकी शरीर टूट जाती है। घबराओ नहीं बेटी, वो खत्म नहीं होगा। खत्म चलिए। होने से पहले आप और लाइए। हाँ बाबूजी, अब मैं भी खाया करूंगी ना उसी में से। हाँ भाई तुम भी खाओ। चलो चलो सबसे पहले भोजन करते हैं। चलिए। सिपाही तुम भी चलो।
सुस्त नजर आवत हो। जब नैहरे से आवत आई रही तो एकदम चलहवात मछली चमकत रहू। तुम तो सब साफ कर दी। का होगा जब तक साफ न कर ले हैं अघाई है थोड़ी अघाते। शेरू, हाँ क्या बताऊं, तुम तो जानते हो सब घर में हाँ कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई, अभी छोटी है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। विमल है, पढ़ाई करने जाता है, समय से चाय नाश्ता पानी, उसका भी खाना पीना का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हारे भैया खेत की तरफ जाते हैं काम करवाने के लिए, उनको भी समय से चाय नाश्ता कराना पड़ता है। इतना सारा घर में काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। कपड़े धोना, यही बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत तुमका पड़त है। तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर पाओ। तुहे जगह अगर हमार मेहरारू हो तो मुँहे में मूद के चली जाए। शेरू, हाँ किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि देखो, हाँ ये हमारे माँ हैं, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनका सेवा मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा इनकी सेवा? बात तो सही। बाबूजी बूढ़े, माँ को दिखाई नहीं देता है, मेरा फर्ज है उनका सेवा करना। चांदनी अभी छोटी है, उसका भी लालन पालन करना फर्ज है। और मेरा विमल है देवर, मेरे पास तो कोई औलाद नहीं अभी, लेकिन माँ की तरह मुझे प्यार करता है। इन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता है, कभी मैके की मुझे याद नहीं आती। इसीलिए सोचती हूँ सारी मुसीबत, सारी परेशानियां अपने सर पे ला के डाल लूंगी, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसीलिए तो सोचती रहती हूँ सारा काम कर लूंगी। बाबूजी सब लोगों से प्यार मिलता है इतना। सही है, सब तुमका बहुत मयाद है ना। और क्या, तुमका फुल विश्वास है। मेरे पति तो बिल्कुल देवता की तरह हैं। हाँ सब यहाँ देवीन देवता हैं ने, खाली हम ही हनुमान जी हैं। मतलब तुमको फुल विश्वास है कि ये लोग मयाद है। क्यों, तुझे नहीं विश्वास है? एक बात कही नाराज न हो तो कही न, नहीं तो ना कही। कहो शेरू, नाराज नहीं होंगे, बोलो। ये तो तुमका मयात वयात को नहीं, ये सब तोहरे टहल के साथी हैं। इतना टहल कह के रे तो आज भौजी भौजी कहे, जो टहल न कहो को नहीं मयात। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गया है? यही तो हम नीक बात कहूँ बताई नहीं ने। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तुम्हें सास का नहीं देखा तो अंधर ढूंढा रहे, लेकिन तुम्हारे ससुर का तो दिखाते हैं। अगर एक लोटवा पानी लिए कोई पतो हो पानी ले आओ, दुनिया ससुर नींबी के दतुइन कह वो बोला सा रामे के दतुइन मांग। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई करते हैं, शाम को 4 बजे आ जाती। कहा भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सकत, नहाए के चड्डी तक फेंक ले भौजी धो जाओ, पता नहीं मका लाग हो का ना लाग हो। तुम्हारी ननद अब तक छोट रही, धीरे धीरे वो सयान हो गए। का चूल्हे पर तुम अदहन धै दियो तो तोहरे चूल्हे में लकड़िया वो लगा सकत। हम तो कह दिए घर में तुहार मन से तू कमा दे, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू, बात तू हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू को बताते ही नहीं। बात तू हद तक सही कहता है शेरू, कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी हैं सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे कोई तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। न जाने कहां से लाकर बवाल डाल दिए चांदनी को, उसका भी लालन पालन चलो करूं। अब तो अभी तक तो छोटी थी, अब बड़ी हो गई है, इतना लाड प्यार में रखते हैं, कोई काम नहीं करवाते, उससे सारा दिन घूमती रहती है,
सही बात कहता है शेरू कि सब मेरे काम के स्वार्थी हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं सवेरे के अंदर। आने तेरे भैया को आज फैसला होकर रहेगा, या तो इस सवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी। ऐसे ना मन से दुए से कराओ, ऐसे मन से दूध गाय मन से दुए ठीक। आने तेरे भैया का फैसला होकर रहेगा, क्योंकि आज के बाद इस सवेली के अंदर मैं खाना बनाऊंगी नहीं। खाना न बने हो तो आज तुमको पता चल जाएगी तुमका कोई कितना माया। तो ठीक है, आने तेरे भैया को आज फैसला होगा इस बात का, या तो यही लोग रहेंगे या तो मैं रहूंगी इस सवेली। ये क्या है? आज इस तरह मुंह फेर कर बैठी हुई हो, है? बात क्या है? क्या हुआ रे सिरवा? ये क्या है? क्या हुआ? आज इस तरह तुम मुख फेर कर मुझसे बैठी हुई हो, आखिर बात क्या है? जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे रूठ कर बैठी हुई हो? कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या बात है, आज तुम इस तरह मुझसे नाराज हो? आखिर हुआ क्या है? बोलो। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए, अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो मैं इसकी खाल खींच लूंगा। तो बात क्या है जो आज इस तरह मुझसे ये नाराज है? क्या हुआ? कहेगा फूली है। प्रिय, जब तक तुम मुझसे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे की बात क्या हुई है। बोलो, बात क्या है? ये बताइए, मैं आपकी पत्नी नौकरानी, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय, तुम क्या कह रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। तुम आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो कि बात क्या है? माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए। बोलो, बात क्या है? और पूरे परिवार को